तो नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं IUPAC का नामकरण में पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। जिस भी छात्र छात्रा ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पार्ट 1 देखें, उसी के बाद पार्ट 2 देखें। तो पार्ट 1 में हम लोग बेसिक IPSC का नामकरण क्या होता है उसके बारे में बेसिक से स्ट्रक्चर समझे थे। तो आज हम लोग पार्ट 1 में फिर हम लोग स्टार्ट किए थे एल्केन। एल्केन के बाद हमारा हमें क्या पढ़ेंगे, एल्केन। एल्केन के बाद पढ़ेंगे हम लोग एल्केन। तो एल्केन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एल्केन। अब देखिए केन से मतलब पड़ता है कि हमारे इसमें क्या होगा, जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, इन होगा। अनुलग्न क्या होगा हमारा, इन होगा। तो इसमें अनुलग्न हमारा क्या हो जाएगा, इन। तो जैसे हम कोई इन लगाएंगे, अनुलग्न हमारा क्या हो जाएगा, अनुलग्न। तो अनुलग्न हमारा क्या हो जाएगा, इन। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग 10 पहले फॉर्मूला बेसिक से हमारे फॉर्मूले थे जो हम आपको फिर से एक बार लर्न करा दें। पहले आता मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या है, हमारे 10 फॉर्मूले हैं। इन्हें हमें याद करनी पड़ेगी। ये क्या होती है, हमारी कार्बन श्रृंखला होती है। इन कार्बन कितने हैं, अगर एक कार्बन है तो मेथ आएगा, 2 कार्बन है तो एथ आएगा, 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप आएगा, 4 कार्बन है तो क्या हमारा ब्यूट आएगा। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं इस तरफ। तो हमारी तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सी कार्बन वाले C1 क्या लिखेंगे हम लोग, मैथ। C2 पे क्या लिखेंगे हम लोग, मैथ एथ। फिर C3 पे क्या लिखेंगे हम लोग, मैथ एथ प्रोब। C4 पे क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट। C4 क्या हो गया हमारा, ब्यूट। C5 क्या हो गया हमारा, मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट, यानी क्या हो गया, पेंट। C6 क्या हो गया हमारा, तो C6 क्या, हेक्स। और C7 क्या हो गया हमारा, हेक्ट। तो C7 क्या हो गया हमारा, हेक्ट। क्या हो जाएगा, हेक्ट, हेप्ट। तो C7 पे हमारा क्या है, हेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग हेप्ट लिखेंगे तो अब देखिए हेप्ट। और C8 क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्ट। C8 क्या हो गया हमारा, C8 हो गया ऑक्ट। और C9 मतलब क्या हो जाए, नॉन। और C10 क्या हो जाए, डेक। यानी जिसमें कार्बन की संख्या 10 होगी क्या रहेगा हमारा, डेक कहलाएगा। तो दोस्तों ये हमें बहुत जल्दी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी, इन चीजों को हमें याद करना पड़ेगा। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें याद करेंगे तभी हम लोग IPSC नामकरण शुद्ध कर पाएंगे। अगर मैं एक बार फिर से कहूँ, एक कार्बन होगा तो हमारा क्या आएगा, मैथ। 2 कार्बन होंगे तो क्या आएगा, एथ। 3 कार्बन होंगे तो क्या आएगा, प्रो। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। 5 होंगे तो पेंट। 6 होंगे तो हेक्स। 7 होंगे तो हेप्ट। 8 होंगे तो ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन। और 10 होंगे तो डेड। अब इनके हमारे अनुलग्न क्या लगाए, इन लगाए। अब इसे पहचाने कैसे, तो इसे पहचानने के 2 तरीके थे। 2 कार्बन के बीच कितने हमारे बंध, बंध कितने होंगे, 2। यानी इसकी बात करूं तो बंध हमारे कितने लगेंगे, बंध हमारे जो लगेंगे 2 कार्बनों के बीच, तो बंध हमारे कैसे लगेंगे, 2 लगेंगे। तो देखिए कैसे लगे बंध, 2 हम लोग कार्बनों के बीच बंध लगाए, इनके बीच हमारे 2 बॉन्ड हो गए। तो सबसे पहले अब इसे हम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अगर फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n, यानी फॉर्मूले की बात करूं CnH2n होता है। अब कैसे से हम पुट करते हैं, तो जैसे अब हम लोग कार्बन की श्रृंखला जितनी लेते हैं, तो जैसे n हमारा क्या होता है, कार्बन, यानी कार्बन की संख्या कितनी है। अगर जैसे मैं बात करूं कार्बन की श्रृंखला, जैसे मैंने n बराबर 2 पुट किया है, यानी कार्बन की कितने लिए, 2। तो जब इसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2। तो इसे क्या लिखते हैं, C2H4। यानी कार्बन कितने हुए हमारे, 2। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालें, एल्केन निकाल सकते हैं। और इसमें क्या, जैसे हमारा अब 2 पे क्या होता है, 2 पे हमारा क्या होता है, एथ। अब एथ में क्या लगाए, इन लगा देंगे। तो इन क्या लगाए, अनुलग्न लगाए। तो जैसे हमारा क्या, एथ। अभी एथ हो गया, तो एथ में क्या लगाया मैंने, इन लगाया, इन अनुलग्न करा तो ये क्या हुआ, एथेन। तो ये हमारा क्या बन गया, एथेन। तो एक बेसिक से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखिए, एल्केन में कोई पूछे कि एल्केन में एक कार्बन होता है, तो कह देना एल्केन में एक कार्बन नहीं होता है। तो एल्केन हमारा कब से स्टार्ट होता है, सेकंड से, यानी एथेन से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, CnH2n। तो सबसे पहले n बराबर हम लोग 2 रखेंगे। तो हम लोग इधर रखते चले, n बराबर 2 रखने पर अब तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H4।
अब यानी कि कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी हमारी 2, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने होंगे हमारे 4। तो आप कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए अब C डबल बॉन्ड C। अब इस तरीके का ये हमारे क्या हुआ बॉन्ड है। अब जब इसे हम करेंगे तो अब इसे जब हम कर सकते हैं तो इसे हम कैसे प्रकार करेंगे, अब देखिएगा। अब यहाँ कार्बन कितने 2 है, यहाँ लगा सकते 1 2 3 और एक 2 2 और 2 4। अब दो ये कितने हो गए, अब हमें कार्बन यहाँ कराएंगे तो 1 और 2 यानी 2 और 2 4। देखा जाए तो बेसिक तरीके से देखा जाए तो अब कार्बन कितने हमारे हैं 2 है, और हाइड्रोजन कितने हमारे 4। अब जहां हमारे 2 हुए, अब देखें तो कार्बन कितने हमारे हुए 2 है, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कितनी हुई 4। तो अब कार्बन 2 नंबर पे हमारा क्या आता है एथ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं C2 डबल बॉन्ड CH2, इसे ये भी लिख सकते हैं यार। यानी कि कार्बन कितने हो गए 2, और H हमारे कितने हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यानी 2 और 2 4 हो गए। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। अब इसे जो आगे हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसका नाम लिखें तो क्या है 2 पे क्या आता हमारा एथ, तो 2 पे आ गया हमारा एथ, प्लस इसमें क्या लगा दिया हमने इन। अब जैसे इन हमने लगाया, अब इन लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एथीन, एथीन। तो ये हमारा क्या हुआ एथीन हो गया, क्या हुआ एथीन। अब ऐसे दूसरा देखिएगा, अब दूसरा n बराबर हम लोग 3 पुट करते हैं। अब जैसे ही मैंने n बराबर 3 पुट किया तो n बराबर 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या जाए। अब जैसे हम पुट करते हैं तो C3 यानी फॉर्मूला का CnH2n। अब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C3H3 into 2, तो C3H6। यानी कि कार्बन हमारे कितने हुए 3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी हमारी 6। अब हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है 6। अब हम इसमें लगाते हैं तो कार्बन हमारे कितने हैं 3, तो पहले कार्बन की संख्या लिख लीजिए। अब जब हम कार्बन की संख्या लिखेंगे तो कार्बन संख्या लिखते देखो 1 2 3। अब हमने कार्बन की संख्या लिख ली 3, तो जिससे कि अब कार्बन 3 की संख्या लिखी। अब हमें इसमें क्या करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। अब हमें अब तो ये तो हमारा क्या एल्कीन हो गया, अब हमें 2 बॉन्ड लगाने हैं। तो आप कहीं भी 2 बॉन्ड लगा सकते हैं। अब जैसे हम इसे 2 बॉन्ड कहां से स्टार्टिंग यहाँ लगा दे, अब 2 बॉन्ड हमने यहाँ लगा दी। अब हम इसके क्या करें हाइड्रोजन लगाते हैं, तो एक हाइड्रोजन एक बैलेंस 2, यानी एक क्या होता है कार्बन पे 4 बॉन्डिंग होती है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ बात करूँ तो एक यहाँ लगा देंगे, तो अब एक जब यहाँ लगा दिए, अब जब एक यहाँ लगाने के बाद अब हम आगे करेंगे तो अब यहाँ पर कितने लगे हमारे 1 1 2 3 4। अब यहाँ कितने 1 2 और 2 4। अब आगे देखिएगा दोस्तों, तो अब हमारे कितने कार्बन है, अभी हमने यहाँ कार्बन 3 है हमारे, और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है 6, तो अब लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या इसे हम क्या लिखते हैं, अब इसे हम लिखते हैं C3H6। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे कार्बन 3 है तो पहले पे आता मैथ, दूसरे पे आता एथ, और तीसरे पे आता प्रोप। तो इसे क्या लिख सकते हैं प्रोप, यानी अब इसे प्रोप लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 3। अब कहाँ है 1 पे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1, इसे 1 क्या लिख सकते हैं प्रोप प्लस इन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, प्रोपीन। अगर मेरे पास एक आता है तो ये लिख दीजिए। अगर जैसे हमारे डबल बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड लगा होता है, तो जैसे सिंगल एक आए तो उसे इसे हम लिख देते सीधा प्रोपीन लिख दिए होते हैं, प्रोपीन लिख दिया। अगर जैसे डबल बॉन्ड एक यहाँ होता है एक बॉन्ड यहाँ होता है तो उसे हम क्या लिखेंगे तो 2, तो क्या लिखते हैं जैसे बाकी तो उसे डाई लिखेंगे, यानी डबल आ जाए तो हम लोग क्या है डाई लिखेंगे, और ट्रिपल आ जाते तो हम लोग क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे, ट्राई। तो ये थे हमारे बॉन्डिंग। अब ये जो हमारे n बराबर क्या हुआ 3 रखने पर, अब आगे हम लोग n बराबर 4 रखने पर। अब देखिए n बराबर 4 रखेंगे हम लोग किस तरीके से देखते हैं, तो बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको आईपीएससी नामकरण में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग आगे करें n बराबर 4 रखने पर। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चले, शेयर भी करते और सब्सक्राइब भी करते रहे। अब हम लोग करेंगे n बराबर 4 रखने पर। अब जब n बराबर हम लोग 4 रखेंगे तो अब जब n बराबर 4 रखेंगे तो C4H8 हो जाएगा। अब यानी कार्बन कितने होंगे हमारे 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी हमारी 8। अब कार्बन तो हमारे 4 हो गए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 8। तो पहले हम लोग कार्बन चेक दे 4, तो देखो 1 2 3 4, यानी कार्बन तो हमने 4 लिख लिए। अब इन्हें बैलेंस करेंगे तो हम लोग यहाँ 2 पुट कर दिए। अब देखो यहाँ लगा सकते हैं 1
2 3, यानी हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। इसी तरीके हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। अब 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिए। अब काउंट करें तो हम लोग देखो इसके काउंट करें तो 1 2 3 और एक ये 4। अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे हाइड्रोजन की संख्या में कितनी है 8 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं तो C4H8। एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या इसे हम क्या लिख सकते हैं इसका नाम लिखें तो अब 4 पे हमारा क्या होता है व्यूट। तो इसे क्या लिख सकते हैं अब इसके हम लोग जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ जाएगा तो हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं इसके बाउंडिंग कर सकते हैं। तो क्रियात्मक समूह में दोनों से पास पड़ेगा तो 1 2 3 4 तो इसे हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे 1 1। अब 4 में आता है व्यूट व्यूट प्लस इसमें इन लगा देते हो व्यूटेन तो क्या है व्यूटेन हो गया। उसके बाद अब n बराबर 5 रखेंगे हम लोग। अगले बार n बराबर 5 रखेंगे। अब जैसे ही हमने n बराबर 5 रखा तो अब n बराबर हम लोग 5 रख लेंगे तो अब n की वैल्यू 5 रखो तो n की वैल्यू जब 5 पुट करें तो CnH2n तो C5H10 हो जाएगा यानी 5 दूनी 10। यानी कार्बन की श्रृंखला आप कितनी 5 ले लो हम लोग कार्बन कितने लेंगे 5 1 2 3 4 5। अब हमें बॉन्ड करना है उसके बाद हमें बॉन्डिंग लगानी है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारी सॉरी दोस्तों थोड़ा आवागमन ज्यादा हो रहा है तो इसलिए बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है। अब देखिएगा अब हमारे यहाँ कितने हैं 5 हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5। अभी 5 हमारे क्या हो गए कार्बन। अब हमें H का हाइड्रोजन कितने लगे 10। अभी हम कितने संयोजक ले एक कार्बन पे कितने होते हैं 4 तो 3 और 1 4। अब यहाँ 4 हो गए। अब देखिए अब यहाँ करें तो 1 यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि अब हाइड्रोजन की बैलेंस करेंगे तो 1 2 और 1 ये हमारा लग गया 4 3 ठीक। और बात करें तो यहाँ से अब लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 10। और हमने हाइड्रोजन फॉर्मूले से भी निकाला तो कितना हुआ था 10। तो इसे हम क्या लिखते हैं तो C5H10 लिखेंगे या इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। अब 5 नंबर पे क्या आता पेंट। तो अब जहां भी हम देखेंगे अगर मैं देखूं तो इधर से करें तो 1 2 इन 2 पे आया तो 2 करें 2 पेंट प्लेंट प्लस इन तो अब क्या पेंटिंग तो पेंटीन हो जाएगा। तो क्या है 2 पेंटिंग तो 2 पेंटीन ये क्या 2 पेंटिंग। आगे देखिएगा दोस्तों अब n बराबर हमने कितना रख दिया 5। अब इसी तरह के दोस्तों हम लोग n बराबर 6 रखेंगे n बराबर 7 रखेंगे n बराबर 8 रखेंगे। तो पहले दिन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा एल्केन दूसरे में पढ़ा एल्केन अगले अगले ऐसे हम लोग 8 लेक्चर बनाएंगे और एकदम आईयूपीएसी नामकरण 0 से एकदम लेके हीरो तक एकदम ऐसे आपको पता कराएंगे जैसे आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।